स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन बीएबीएससी 4 सेम के बुक का चैप्टर नंबर 6 इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म को करेंगे स्टार्ट। यह है हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड आज हम एक्सरसाइज 6.1 का जो बेसिक है वो देखेंगे। देखो क्या है, चैप्टर का नाम ही इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ी है ना जो हमने 5th चैप्टर में, उसके इन्वर्स को ही हम क्या बोल देंगे, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अभी हमने 5th चैप्टर, अगर आपको 6th चैप्टर करना तो मस्ट है कि आपको 5th चैप्टर आना ही चाहिए, तभी आपको 6th चैप्टर आएगा। तो आप पहले वो 5th चैप्टर की प्लेलिस्ट देखिए पूरी, अगर आपने नहीं देखी है देन आप 6th चैप्टर करिए, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो हमने 5th चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो मेरा लैपलेस ऑफ एफ टी होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ एस के इक्वल होगा। क्या लैपलेस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता था, हमारा एफ एस के इक्वल होता था। अगर हमें क्या निकालना है, एफ टी निकालना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैपलेस इन्वर्स उधर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लैपलेस इन्वर्स एफ एस। ये हमारा क्या होगा, अब जो ये एफ टी फंक्शन है ना वो हमारा क्या होगा, देखो लैपलेस इन्वर्स एफ एस, मतलब एफ टी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो एफ टी क्या हो गया, हमारा इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। क्या था हमारा इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हमारा क्या होगा, जैसे हम पहले लेते थे लैपलेस ऑफ एफ टी एफ एस के इक्वल होता था। अगर हम यहाँ से एफ टी की वैल्यू निकाल देंगे तो लैपलेस उधर जाएगा, लैपलेस इन्वर्स एफ एस हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, लैपलेस इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, अब हम करेंगे इसके कुछ फॉर्मूलाज। देखो क्या है ये फॉर्मूला, क्या दे रखे हैं हमें पता है। देखो हमारा क्या होता था, हम 5th चैप्टर के फॉर्मूलों से 6th चैप्टर के फॉर्मूले अब बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, अभी हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में कि लैपलेस ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 1 बाय एस के, और एस ग्रेटर देन होगा 0। अगर हमें क्या निकालना है, लैपलेस इन्वर्स निकालना है, तो लैपलेस इन्वर्स उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 इज इक्वल टू लैपलेस इन्वर्स 1 बाय एस हो जाएगा। तो मेरा लैपलेस इन्वर्स 1 बाय एस किसके इक्वल आ गया, 1। अब हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऐसे यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। सिमिलर जब हमारा 5th चैप्टर होता था उसमें लैपलेस ऑफ टी की पावर एन किसके इक्वल होता था, गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, और एस है ग्रेटर देन 0, ये हमारा होता था। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, लैपलेस इन्वर्स वाला। लैपलेस इन्वर्स देखो कैसे, ये है मेरा लैपलेस ऑफ टी की पावर एन, ये इसके इक्वल है। अगर मुझे लैपलेस ऑफ इन्वर्स निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैपलेस इन्वर्स गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। गामा ऑफ एन प्लस तो 1 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो टी की पावर एन अपॉन गामा ऑफ एन प्लस 1, मतलब लैपलेस इन्वर्स 1 बाय एस की पावर एन प्लस 1 किसके इक्वल होगा, टी की पावर एन अपॉन गामा ऑफ एन प्लस 1 के इक्वल होगा, और जहाँ पे जो मेरा एन है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब थर्ड देखिए हमारा क्या होता था, अगर हमारे ये है लैपलेस ऑफ 1 बाई ए साइन 80 है, तो लैपलेस ऑफ साइन 80 मेरा क्या होता था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 1 बाई ए एज इट इज़, ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या बोलेंगे, अगर लैपलेस को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बाई ए साइन 80 के, तो लैपलेस इन्वर्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बाई ए साइन 80 के इक्वल होगा। अगर लैपलेस इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखना है तो जैसे कि लैपलेस ऑफ कोस 80 किसके इक्वल होता था, इसके इक्वल होता था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कोस 80 अगर उधर लैपलेस लेके चले जाएंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, लैपलेस इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ 80 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर लैपलेस ऑफ 1 बाय ए साइन हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल होता था, 1 बाई ए तो कॉन्स्टेंट एज इट इज, लैपलेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता था, ए अपॉन माइनस आ जाता था, बस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हमें इसकी लैपलेस इन्वर्स निकालें तो लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई ए साइन हाइपरबोलिक 80 के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या है कि लैपलेस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 80 के इक्वल हो जाएगा। वही हमने पिछले फॉर्मूले को यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी है हमारे, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आपको जो 5th चैप्टर है उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, तब आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। बाकी इनमें है तो कुछ नहीं, वही लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस 1 के इक्वल हो गया, लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस की पावर एन प्लस 1 किसके इक्वल होगा, टी की पावर एन गामा ऑफ एन प्लस 1 के इक्वल हो गया, लैपलेस इन्वर्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 बाई ए साइन 80 के इक्वल हो गया, लैपलेस इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कोस ऑफ 80 के इक्वल हो गया, लैपलेस इन्वर्स 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी के इक्वल हो गया। लैप्लस इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कोस हाइपरबोलिक ए टी के इक्वल हो गया। जब हमारा ऊपर ऐसा आएगा तो हमारा कोस की फॉर्म वाले आएगा, और अगर ऊपर हमारा 1 आएगा तो 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टाइप का हो जाएगा। ओके, सिमिलर जैसे इसमें आया था। एंड देन ये लैप्लस इन्वर्स 1/s का तो 1 ही है, और 1/s की पावर n+1 का है, t की पावर n अपॉन गामा ऑफ n+1 है। अभी देखो लैप्लस ऑफ 1/s माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई की ए टी के। देखो कैसे हुआ, हम जब करते थे लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/s माइनस ए। अगर हम ई की ए टी मतलब लैप्लस ऑफ उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैप्लस इन्वर्स 1/s माइनस ए, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई की ए टी। तो वही हमने लिख दिया, लैप्लस इन्वर्स 1/s माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई की ए टी, ई की पावर ए टी, एंड एस क्या है, ग्रेटर देन ए है, वो ताकि सारी की सारी जो कन्वर्जेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो सके, इसलिए हम लेते थे। फिर क्या है, लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/b ई की ए टी साइन बी टी। देखिए कैसे, अगर हम इसकी लैप्लस लें 1/b ई की ए टी साइन बी टी तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/b तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर ले लिया। साइन बी टी का हमारा क्या होता था लैप्लस ट्रांसफॉर्म, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साथ में ई की ए टी है तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग थ्योरम, एस की जगह एस माइनस ए लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा लैप्लस ऑफ ई की ए टी साइन बी टी। तो 1/b इंटू इसकी लैप्लस ये आ गई, बी से बी कैंसिल, 1/s माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म मेरी इसके इक्वल आ गई, तो इसको लैप्लस को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, लैप्लस इन्वर्स 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ गया, 1/b ई की ए टी साइन बी टी, जो कि हमने लिख रखा था। सिमिलर लैप्लस इन्वर्स एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ई की ए टी कोस बी टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, लैप्लस इन्वर्स 1/s माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/b ई की ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। जैसे ये हो गया था वैसे ही ये हो जाएगा हमारा। ओके, बस यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ क्या हो गया था, साइन बी टी। यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बी टी। ओके, अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली सोल्व करके देखोगे जैसे ये किया था वही आपका ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, लैप्लस इन्वर्स एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। देखो वैसे भी आपको दिख रहा है नीचे माइनस है, ऊपर एस टाइप की फॉर्म है, तो कोस हाइपरबोलिक बी टी होगा। उसके बाद एस माइनस ए है, एस माइनस एस की जगह एस माइनस ए कब शिफ्ट होता था, जब साथ में ई की ए टी होता था, तो ई की ए टी कोस हाइपरबोलिक बी टी आ जाएगा। तो ये फार्मूलाज आपको ज़रूर से भी ज़रूर आने चाहिए। अब ये तो फार्मूला थे जो हमने ऑलरेडी जो 5th चैप्टर में हमने प्रूफ कर रखे थे, उन फार्मूला की हेल्प से हमने ये फार्मूले बना दिए 11 के 11, जो आपको लर्न भी होने चाहिए। अब 2 ऐसे हैं जिनको हम शो करेंगे, वो देखिए। देखो क्या है, टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि लैप्लस इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इसके इक्वल है। ओके, एक तो हमें ये वाली टर्म प्रूव करनी है, मतलब साइन ए टी टाइप और टी है उसके साथ है, वो मतलब लैप्लस इन्वर्स ऑफ दिस निकालेंगे तो ये आएगा। और एक हमें ये भी प्रूव करना है कि लैप्लस इन्वर्स ऑफ दिस निकालेंगे तो हम साइन ए टी और कोस ए टी टाइप इकट्ठा कुछ आएगा हमारा। ओके, तो हम देखो क्या करेंगे, जैसा अब देखो इसके अंदर टी है, साइन ए टी है, तो हम क्या करेंगे, टी लेंगे, लैप्लस ऑफ इसकी लेंगे, और बाद में उधर जो सोल्व करने के बाद हमारा आएगा, हम क्या करेंगे, इसकी लैप्लस निकालेंगे। अब मान लो ये हमारा कोई भी कुछ भी है, इसकी हम लैप्लस निकालेंगे। ओके, जो आंसर आ जाएगा मेरा, फिर ये जो लैप्लस उधर लेके चले जाएंगे, लैप्लस इन्वर्स ऑफ वो हो जाएगा और इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहना चाह रही थी कि जो ये मेरा टी है ना, ये देखो लैप्लस ऑफ टी मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 1/s स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने बहुत बार कर लिया, इजी है बहुत, कि 1/s स्क्वायर के इक्वल होता है लैप्लस ऑफ टी हमारा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, साइन ए टी टाइप का चाहिए, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो टी के साथ साइन ए टी टाइप का चाहिए हमें, तो इसीलिए हमने क्या किया, अगर t के साथ साइन ए टी टाइप का चाहिए तो हमने t के साथ e की पावर आयोटा ए टी ले लिया। अभी बताती हूँ कि आयोटा ए टी क्यों लिया। अब ये देखो कि ले लिया हमने e की आयोटा ए टी। देखो फिर e की पावर आयोटा ए टी का लैप्लस हमारे किसके इक्वल होता है, 1/s माइनस आयोटा ए के इक्वल हो जाएगा। और अगर साथ में t है तो उसका क्या रूल होता था कि एक बार डिफ्रेंशिएशन और -1 की पावर भी उतनी ही जितने बार डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब -1 की पावर 1 d/ds, और इसका जो भी
आया था हमारा लैप्लेस करके 1/s-i। अब ये -1 के पावर 1 -1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इसका स्क्वायर इंटू एस का 1 हो गया होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 1/s-a का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश करी, क्यों, क्योंकि नीचे आयोटा है इस वजह से। तो हमने क्या किया, s प्लस आयोटा ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, s प्लस आयोटा ए के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या गया s प्लस आयोटा ए का स्क्वायर। अब देखो s माइनस आयोटा s प्लस आयोटा इस टाइप की टर्म है मेरी, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ s माइनस आयोटा s प्लस आयोटा ए और इसका पूरे का स्क्वायर। ये बात तो सेम ही है मेरी। तो देखो इसको फिर क्या लिख सकती हूँ, s माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, ऐसे भी लिख सकती हूँ। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी किसके इक्वल होती है, -1 के, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर आ गया। तो ये वाली टर्म तो मेरी बन गई ये। उसके बाद s प्लस आयोटा ए का स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया इसको, s का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस ए स्क्वायर आ गया, प्लस 2 आयोटा ए एस, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। इससे। अब मुझे तो क्या चाहिए था, साइन 80 टाइप का, और मैंने क्या लिया था, ई की आयोटा 80 टाइप का। क्यों लिया था ई की आयोटा 80, क्योंकि हमें पता है ई की आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब मुझे अगर मैं ई की आयोटा 80 ले लूँ तो मुझे कोस भी मिल जाएगा और साइन भी मिल जाएगा। जब भी आपके आएंगे ना, दोनों इकट्ठे सोल्व करने आएंगे, तो इसलिए देखो इसके अंदर तो मैंने आपको बताया था कि कोस टाइप की टर्म है और साइन टाइप की टर्म है, दोनों हैं। इसके अंदर सिर्फ साइन टाइप की टर्म है, तो इसलिए मैंने दोनों के लिए जो एक्यूरेट रहता कि साइन भी मिल जाए मुझे, कोस भी मिल जाए, इस वजह से मैंने ई की आयोटा 80 ले लिया था यहाँ पे। ओके, तो लैप्लेस ऑफ टी ई की आयोटा 80 मेरा आ गया इसके इक्वल। ई की आयोटा इसलिए लिया क्योंकि ये ऐसे ओपन हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब कोस 80 प्लस आयोटा साइन 80, और इसी टाइप की वैल्यू मुझे चाहिए थी, और वो इसको सोल्व करने के बाद मेरा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे एंड रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो देखो क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, लैप्लेस ऑफ टी कोस 80 प्लस आयोटा लैप्लेस ऑफ साइन 80। उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, एंड आयोटा वाली टर्म हो जाएगी 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब लैप्लेस ऑफ टी कोस 80 को हम रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, जो कि क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और लैप्लेस ऑफ टी साइन 80 किसके इक्वल होगा, 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हमें तो क्या निकालना है, अब देखो हमें निकालना है टी साइन 80 के साथ लैप्लेस, है ना, उसके साथ निकालना है। तो लैप्लेस ऑफ हमने क्या ले लिया, टी साइन 80 ले लिया। अब लैप्लेस ऑफ टी साइन 80 किसके इक्वल आया जब हमने सोल्व किया, इसके इक्वल आया जब हमने कंपेयर कर लिया। अब टी साइन 80 रख लिया हमने इधर, और लैप्लेस को हम उधर लेके चले गए, तो क्या हो गया, लैप्लेस इनवर्स दिस 2a क्या है मेरा कांस्टेंट, तो बाई में इधर आ सकता है 1/2a। टी साइन 80 किसके इक्वल आ गया, लैप्लेस इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर के इक्वल, और यही हमें करना था प्रूव। क्या था कि इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना था, तो हमने लैप्लेस ऑफ टी ले लिया 1/स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि हमें टी के साथ साइन 80 चाहिए था, तो हमने टी के साथ ई की आयोटा 80 ले लिया, क्योंकि बाद में वो साइन की फॉर्म में तो टूटना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी से, और जिस टाइप की हमें टर्म चाहिए थे टी साइन 80 टाइप की, वो हमने ले ली और हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है मेरा कि लैप्लेस इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इसके इक्वल प्रूव करना है। ओके, अब देखो मुझे इसमें किस टाइप की टर्म चाहिए, टी कोस 80 टाइप की टर्म चाहिए, है ना। तो टी कोस 80 टाइप की टर्म मैंने कहाँ से ली, वही टी कोस 80 मेरा यहाँ से किसके इक्वल आया था, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल आया था, तो वही वैल्यू मैंने उठा ली। टी कोस 80 उधर लेके जाओ, लैप्लेस इनवर्स क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, लैप्लेस इनवर्स एस स्क्वायर। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया है, जो ये ए स्क्वायर है ना मेरा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ओपन कर सकती हूँ, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कर सकती हूँ मैं इसको ऐसे ओपन।
तो ये ऐसे ओपन कर लिया लैप्लस इन्वर्स। फिर क्या हुआ मेरा, देखो जो ये वाली टर्म है वो हमने इकट्ठी ले ली, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक टर्म से ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इस टाइप की टर्म बन गई मेरी। तो क्या हो गया, अब लैप्लस इन्वर्स को अलग अलग ले सकते हैं हम ऐसे, लैप्लस इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर तो मेरा कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर हो गया, लैप्लस इन्वर्स 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इस टाइप की मेरी टर्म आ गई। टी कोस ए टी ऐसे चल रहा था। फिर हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला किया कि लैप्लस इन्वर्स 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका मेरा क्या हो जाता है, लैप्लस इन्वर्स दिस का फंक्शन का 1 बाय ए साइन ऑफ ए टी माइनस 2 ए स्क्वायर लैप्लस इन्वर्स 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसका हमने कोई रूल नहीं पढ़ा अभी तक, यही हम निकाल रहे हैं वैसे, देखो इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब फिर हमने देखा कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो हम राइट साइड लेके चले गए, सॉरी ये तो हम लेफ्ट साइड लेके चले गए और ये वाली टर्म को राइट साइड ले आए 1 बाय ए साइन ए टी माइनस ऑफ टी कोस ए टी, ये आ गया। अब मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, लैप्लस इन्वर्स दिस, यहाँ पे क्या 2 ए स्क्वायर, तो इसको बाय में लेके चले गए तो क्या गया 2 ए की क्यूब साइन ऑफ ए टी, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं था तो, और बाहर 1 बाय 2 ए की क्यूब ले लेते हैं, यहाँ ए आ जाएगा टी कोस ए टी, और यही हमें करना था प्रूफ, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो ये थे हमारे आज की जो 6.1 है उसका बेसिक था। क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।